नमस्कार जी। ये हमने तोड़ दिया है और आप 10 दिन में हमें बताएं बाकी कब हटाएंगे और ये भी तोड़ेंगे अदरवाइज आप इसको सर एक मैंने एप्लीकेशन आप पढ़ दो सर, कपड़े दो ठीक है रहने के बाद ग्रोंडा जिसका सेल टैक्स नंबर है सर। वैसे बताओ क्या कहना चाह रहे हैं 20 साल पुरानी फैक्ट्री मेरे पिताजी बनाए गए हैं सर। और सर अब मैंने ये जिसकी छत उड़ गई थी और मैंने खत रिपेयर करा इसकी, उसके बाद 20 साल के बाद और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ने जो सर ये चला रहा मेकिंग प्लान का सर, ये मोदी साहब उससे मैंने बना सर नया सेट। मेरी बात समझ ले, जो अवैध करा पहले तो धीमी आवाज से बात करें। मैं तो पहले मेरी बात सुनो, आप कंट्रोल, मेरी आवाज भी ऐसी है, मैं ऊंचा बोल सकता हूँ। आप जो कंट्रोल एरिया से पहले का बना है वो हम तोड़ ले रहे, जो पुराना है। अगर कोई भी सुन लो पहले मेरी बात, अगर आपने कोई भी छत रिपेयर करनी है, कुछ करनी है, परमिशन की रिक्वायरमेंट है। और मोर ओवर हाईवे के ऊपर, मेन रोड के ऊपर ऐसे गोडाउन अलाउड नहीं है, ना ही इसकी कोई परमिशन मिल सकती है। जो मिल सकती है उसके लिए आप अप्लाई करें, हम आपके साथ। ड्यूटी से आपकी बात सही है। मेरे को कोई नोटिस तो देते हैं, हम तोड़ेंगे सर। कोई बात नहीं, मेरे ऑफिस आए, आपको नोटिस कौन सा दिया कौन सा नहीं दिया मेरे ऑफिशियल साथ है, फाइल में पढ़ कर आया हूँ, बिना पढ़े ना आपको सर दूसरी सर अब कम से कम आपने सर तोड़ा भी, मेरी सील लगा दी सर, मैं अंदर से माल तो निकाल दूंगा सर। आप मैं आप कल लिख कर दे, मैं सील खुलवा, आप अपना माल निकालने के लिए कल लिख कर दे, मेरा जेई आएगा, 4 घंटे का टाइम चाहिए, 6 घंटे का टाइम चाहिए, मेरा जेई यही रहेगा, आपका माल निकाल। सर ये पुराना सर, ये हमारी वर्कर काम तो करेंगे आपका वर्कर काम सर, हमारे सर आपने जो गोदाम वाले ने चीज की रिपेयर कराई छत के बारे में, इसका तो मैंने रिपेयर भी नहीं कराई सर। तो उसका सर जो आपने तोड़ी सर, उसका तो कम से कम ये तो मैं करो सर, मैंने लगाना जैसे भी तोड़ो सर, ये सर ऐसा अंबार में सर ऐसा ना करो आप सर, ये पुराना आप मेरे को राइटिंग में दिखा देना आप कब के हैं, दिखाओ बताओ सर। इसको क्यों कर रहे हैं आप, ये बोल रहे आप खुद ही सर आप क्या करो, रिक्वेस्ट है सर, आप सब रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं सर। प्लीज आप रूल सिखाओ जी, आप अपने रूल के अकॉर्डिंग जो है आप राइटिंग में दें, आपको टाइम दे दूंगा, जो सामान निकालना है आप निकालें, जो परमिशन लेनी है हम आपको परमिशन देंगे, बस बात खत्म। अप्लाई करोगे जब तक अप्लाई करो, 10 दिन में परमिशन देने के लिए भेजूंगा कुछ चीज के साथ हम देने का सर, और हमारा काम चालू हो जाएगा। लेकिन हमारे बराबर में ताकतवर आदमी बैठे हैं, हवा सिंह डॉक्टर फार्म हाउस वाले, इन्होंने हमारे को बर्बाद कराया सर। इन्होंने डीपीडी साहब को जैसे भी कहा, डीटी साहब ने 3 महीने पहले भी कहा था कि सर आपको हमने फैक्ट्री गिरानी पड़ेगी। मगर सर क्यों गिरानी पड़ेगी जब मैं पैसे देने को तैयार बैठा हूँ, आप परमिशन दे दो सर मुझे। बोला परमिशन सर हमारे को ऊपर से डंडा हुआ है, और हमारे जो आपके बराबर में सर आप उनसे समझौता, ये बात हुई है सर, मैं उसमें समझौता, लेकिन मैं समझौता करने को तैयार नहीं था। भाई मैंने फैक्ट्री चलानी है, चला के देखो। मोदी साहब आज कह रहे हैं भाई प्रशासन आपके साथ खड़ा है, और जो आप फैक्ट्री लगाई है, फैक्ट्रियों को बढ़ावा दे रहे हैं सर ये लोग। तो फैक्ट्री बढ़ावा देने में फैक्ट्री अगर तोड़ेंगे सर, कौन फैक्ट्री लगाए, हम तो बाहर जाके खड़े हो जाएंगे सर, और हमारी फैक्ट्री में आज बर्बाद हो गए सर। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, और अपने सीएम खट्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मौके भाई है, अगर मेरी कोई गलती हो बोले मेरे को फांसी में चढ़ा दो, लेकिन मेरी फैक्ट्री गिराने का कोई कानून नहीं है। 20 साल जिससे पिताजी अगर बाप दादा की फैक्ट्री बनी हुई है, अगर उसको गिराएंगे तो कल बर्बाद हो जाएगी सारी जनता। हजारों फैक्ट्री लगी हुई है, तो अनऑथराइज भी लगी हुई है, भी पता 20-30 साल पुरानी फैक्ट्री है सर। अगर आपने बर्बाद करना सर, तो आपने मेरे को तो बर्बाद कर दिया। कम से कम आगे तो सीएम साहब और मोदी जी आप ये देख लो कि आपके प्रशासन क्या कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लोग मतलब फैक्ट्रियाँ गिरा रहा है, रोजगार छीन रहा है। अब आके आप समय से कम से कम ये देखो, अब हमारा कुछ यहाँ पे आके सर्वे करो आप, मोदी जी आप खुद रख दो। अगर हमारी सड़क पे बैठे हम कहाँ से रोटी खाएंगे? हम लोगों ने हमें इतना बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक पड़ोसी की चलो डॉक्टर हवा सिंह ने हमारे साथ इतना बर्बाद कर दिया, क्योंकि इनकी लश्करी नहीं है, पुलिस वालों को पैसा देते हैं, रोज पैसा देते हैं, हर वक्त हमें हमारे पास ये बात आ चुकी है, पैसा खिला के हर हमें बर्बाद कर दिया। पुराने गोदाम से जो हमारे वर्कर हैं वो भी कहाँ से रोटी खाएंगे? हमारे बाद में जमीन दी थी सर, इस डॉक्टर ने हमारे बाद में जमीन दी थी सर। सिर्फ 3-4 साल अभी तक इनकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई, 3-4 साल होकर नहीं दिया। श्रीमान जी मेरा नाम अनिल कुमार है, मेरी रिहाइश जो है पानीपत में है, और मेरी जो फैक्ट्री है 20 साल पहले मेरे पिताजी फैक्ट्री लगा के गए थे। जो जमीन मेरी माता जी के नाम है, उन्होंने मेरी पत्नी के नाम से फैक्ट्री लगाई थी, प्रकाश प्रोसेसर के नाम से, जिसका हमने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया हुआ है, और बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है, और ये सेल टैक्स नंबर लिया हुआ है सर, 20 साल पुराना। और जबकि यहाँ पे आसपास में कुछ भी नहीं था सर,
लेकिन मेरे बराबर में लस ग्रीन जो फार्म हाउस है, इन्होंने मेरी कंप्लेंट करी, इन्होंने सर रोज भाव में कंप्लेंट की, क्योंकि इनके बराबर की इन्होंने जमीन ले ली है मेरी। ये मेरे को बर्बाद करना चाह रहे सर। इन्होंने पहले भी 2 साल पहले 2020 में नोटिस भेजे थे मेरे पास, 6 डिपार्टमेंट से नोटिस भेजे थे सर। एसडीएम साहब के हमने सारे जवाब दिए थे कि सर हमारे कोई यहाँ पे गलत काम, कोई अवैध काम नहीं होता। जबकि एसडीएम साहब ने सर्वे किया था, उन्होंने बिल्कुल सर मेरे को क्लीन चिट दी थी कि सर ठीक है, आप जो है अपना काम करिए, कोई दिक्कत, आपका काम हमने कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। हमने रेंट पे दी हुई थी सर उस टाइम। उसके बावजूद सर अब 3 साल हमारी जब फैक्ट्री बंद रही थी, उसके बाद हमने नया सेटअप शुरू किया था सर, जो कि ताऊ तूफान में हमारी छत उड़ गई थी, दीवार गिर गई थी, जो हमने रिपेयर कराई थी सर। अभी रिपेयर कराई तो उनका नोटिस आया था, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट दोबारा फिल की हमारी कि भाई जो है ये अवैध निर्माण है। और सर हमने कहा था भाई 20 साल पुरानी हमारी फैक्ट्री बनाई है, प्रकाश प्रोसेसर के नाम से फैक्ट्री है हमारी, 20 साल पुरानी। और सर हमने जो है मेरे पिताजी बना के गए थे, अभी रिपेयर कराई है। और हमारी जो बराबर में जमीन, हमने ये भी डीटी साहब को कहा था कि हमारे जो पड़ोसी हैं, ये रोज भाव से मतलब जलन भाव से चाह रहे भाई ये यहाँ से निकल जाए और हमारी जमीन। फिर सर आज के बिल्कुल सरासर गलत है सर। हम इनको ये कहते हैं भाई कोई फीस लेनी है हमारे से, फीस ले लो आप। 20 साल हमारी पुरानी फैक्ट्री है। अगर आपको यह लगता है भाई आपकी अवैध है, भाई आपने डीटी पे आपने जो है टाउन प्लान से परमिशन लिया, हम परमिशन लेने को तैयार है सर, हम इसको फीस देने को तैयार है सर। लेकिन उन्होंने हमारे को बगैर बताए, बगैर नोटिस दिए सर ये जो हमारी फैक्ट्री तोड़ दी सर, जिसका कि हमने आज बड़ा भारी दुख है। हमने अपने मकान बेचकर सर ये फैक्ट्री में पैसा लगाया था, सारे दोबारा सेटअप करा दिया था ताकि वर्करों को काम मिल सके। हमारी भी रोजी रोटी इसी से चल रही है। और माननीय अब हमारी रोजी रोटी पे भी इन्होंने लात मार दिया, हमारी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। अब हम कहाँ से रोटी खाएंगे? क्या हम सड़क पे बैठ जाए? हम नरेंद्र मोदी साहब से ये बात करना चाहते हैं कि वो हम अगर इन्होंने ये मुहिम चलाई है कि वर्करों को काम दो, अगर हम नहीं काम दे सकते तो हम भी तो सड़क पे बैठने वाले हो गए हैं। अब हम सड़क पे बैठ के क्या मोदी जी हमारे पास आएंगे इस टाइम? हमने मोदी जी की मेक इन इंडिया जो मोदी जी ने चलाई है स्कीम, उसके तहत हमने दोबारा सेटअप शुरू किया था सर कि भाई यहाँ मजदूरों को काम मिलेगा और हमारे को 2 रोटी का साधन मिलेगा सर, और हमारा काम चालू हो जाएगा। लेकिन हमारे बराबर में ताकतवर आदमी बैठे हैं, हवा सिंह डॉक्टर। देखिए, मैंने एज डीटीपी करनाल कल ज्वाइन किया है। कल भी हमने कार्रवाई एक 3-4 एकड़ के ऊपर कॉलोनी पर की थी, और आज भी हमने जो है 1-2.5 एकड़ के ऊपर घरौंदा में कॉलोनी कट रही थी, उसका पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें, रोड नेटवर्क और डीलर का दफ्तर तोड़ा गया। ऐसे हाईवे के ऊपर ये अवैध रूप से गोडाउन बनाने जा रहे थे। इनको भी हमने ऑलरेडी नोटिस पूरे थे, तो इसकी कार्रवाई भी आज रखी गई थी, तो इसको तोड़ा गया। देखिए, जो भी है, कोई भी परमिशन, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जी कौन है, कोई भी है उसके ऊपर सेम कार्रवाई रहेगी। और जो भी लोग हैं उनको जो नोटिस दिए गए हैं उसके बेस पर उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। और जो परमिशन लेना चाह रहा है परमिशन ले, परमिशन के लिए हम उनके साथ हैं। तो सर नोटिस वगैरह दिए गए थे? बिल्कुल, नोटिस के बिना तो जी डीटीपी की कार्रवाई करनी वैसे ही नहीं बनती। नोटिस दिए गए हैं, पेस्टिंग की गई है, पर्सनली भी मेरे ऑफिशियल्स ने पहले इनको इन्फॉर्म किया। फिर भी अगर कोई नहीं रुकेगा तो सरकार से ऊपर कोई नहीं। सर अवैध का देखिए, मैंने कल ज्वाइन किया है, तो मेरा ख्याल नोटिस को तवज्जो आगे से अगले 15 दिन में जरूर देंगे।